हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगी सर लेक्चर्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूनिट 4 के बारे में, जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। यह जो यूनिट 4 है, दो चैप्टर से मिलकर बना हुआ है। एक है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और एक है प्रत्यावर्ती धारा। तो इस यूनिट से टोटल आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, जिनमें से एक जो है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है और एक जो है आपका 3 नंबर और एक जो है आपका 4 मार्क्स पे डिवाइड है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यूनिट 4 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा, यह जो है 3 क्वेश्चन पे डिवाइड है, 1, 3 और 4। टोटल मार्क्स का आपको हो जाता है 8 का। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पे और आपको बताते हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछा जा सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि यह जो चैप्टर है टोटल आपका 8 मार्क्स का होने वाला है, यानी कि 1 + 3 + 4 टोटल आपका हो जाता है 8 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपको उस प्रश्न की तैयारी करना है। 1 मार्क्स पे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 और +4। तो 3 मार्क्स में और 4 मार्क्स में, जैसे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी प्रथम नियम फैराडे का, विद्युत चुम्बकीय जो है संबंधी जो है फैराडे का द्वितीय नियम जो आप जानते होंगे, E प्रोपोर्शनल टू होता है -dϕ/dt, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। और आखिर स्वप्रेरण किसे कहते हैं, या फिर लेंज का नियम लिखिए, यह किस नियम के अनुकूल है। इसके पश्चात है यह जो प्रश्न है 2022 में पूछा जा चुका है, तो 2024 में यहाँ जो है रिपीट होने की संभावना है। इसके पश्चात हम बात करते हैं अन्योन्य प्रेरण या अन्योन्य प्रेरकत्व परिभाषा तथा मात्रक 2019 में पूछा जा चुका है। इसके पश्चात है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या बाएं हाथ का नियम पूछा जा सकता है। इसके पश्चात है विद्युत फ्लक्स परिभाषा दीजिए, इसका मात्रक तथा विमेय सूत्र लिखिए। तो यह प्रश्न जो है बहुत ही ईजी है, विद्युत फ्लक्स। इसके पश्चात हम बात करते हैं कि 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न में कौन कौन से पूछा जा सकता है। तो 3 नंबर के प्रश्न में यह जो है 2022 में पूछा जा चुका है, लेंज का नियम लिखिए तथा समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। तो यह प्रश्न 2024 में जो है रिपीट होने की संभावना है। तो यह प्रश्न आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का अर्थ समझाइए, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इसका मात्रक एवं विमेय सूत्र लिखिए। यह 2019 और 2023 में पूछा जा चुका है। मेरे ख्याल से यह 2024 में नहीं पूछ सकता है, क्योंकि यह जो है रिपीटेड क्वेश्चन होता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं इसके पश्चात एक प्रश्न है, 2 लंबी समाक्षीय परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए तथा बताइए कि यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो 2 लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए यह जो व्यंजक है यह पूछा जा सकता है। यह प्रश्न आप एक बार अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और एक प्रश्न है, 2 कुंडलियों P और S के स्वर प्रेरकत्व जो है L1 और L2 दिए हुए, यदि उनके बीच आदर्श फ्लक्स युग्मन है तो सिद्ध कीजिए कि इन कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व जो मान होता है वह होता है आपका M √L1L2। और इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। तो स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर, यह 2023 में पूछा जा चुका है। तो स्वप्रेरण जो है इसमें एक कुंडली होती है और अन्योन्य प्रेरण में जो है 2 कुंडलियाँ होती हैं। और यह जो प्रश्न है 2022 में पूछा जा चुका है कि भंवर धाराएं क्या है, इनके प्रमुख उपयोग लिखें। तो भंवर धाराएं और उनके उपयोग आपको बता देना है यहाँ पे। इसके पश्चात है प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो क्या है, इसका वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। सिद्धांत, नामांकित चित्र, संरचना, कार्यविधि, प्रदर्शित मूल्य। यह जो प्रश्न है 2022 ABC तीनों सेट में पूछा जा चुका है। यह जो प्रश्न है 4 मार्क्स का आपका होने वाला है। तो यह प्रश्न जो है 10th क्लास में भी है आपका और 12th क्लास में रिपीटेड है, यानी कि 12th के आपके सिलेबस में भी है। तो यह प्रश्न आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके पश्चात है लेंज का नियम लिखिए। हम समझाइए कि इस नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। तो यह जो है 2023 के सेट ए में पूछा जा चुका है, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके पश्चात हम बात करते हैं, यह जो है मूल्य आधारित प्रश्न है। तो यह जो प्रश्न है 2000 कंटिन्यू इसको पूछा जा चुका है 2021 में और 2022 में। तो यह प्रश्न आप एक बार अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा और इसमें शुद्ध आपका 4 मार्क्स मिलता है। ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको प्रश्न पढ़ने और प्रश्नों के अकॉर्डिंग आपको
आंसर देना है। जैसे कि यहाँ पास पूछा गया है प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च अथवा निम्न तक परिवर्तित करने की युक्ति का नाम लिखिए। तो यह जो युक्ति होती है वह ट्रांसफार्मर होती है। हम जानते हैं ट्रांसफार्मर जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, कम वोल्टेज को अधिक वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर जो है अधिक वोल्ट को कम वोल्ट पे कन्वर्ट करता है। सेकेंड प्रश्न है इस युक्ति में शक्ति क्षय के कारणों को उल्लेख कीजिए। तो जो है हमको शक्ति क्षय होने का कारण जो होता है वो होता है ताम्र हास्य, यानी कि आपका जो तांबे का तार होता है उसके कारण होता है। लौह हास्य, शैथिल्य हास्य, और चौथा है चुंबकीय क्षरण के कारण, चुंबकीय फ्लक्स के क्षरण होने के कारण। तीसरा प्रश्न, तो यह जो प्रश्न है तीसरा दिया है, हर्षित और शिक्षक महोदय प्रत्येक द्वारा प्रदर्शित दो मूल्यों का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर यह है कि हर्षित में सजगता, नई वस्तुओं को जानने एवं ज्ञान प्राप्त करने की उत्कंठा थी। शिक्षक में विद्यार्थियों की समस्या समाधान व पढ़ाने की ललक थी। तो जैसा कि एक साइंस के स्टूडेंट में जो गुण होने चाहिए वह गुण जो है इस हर्षित के मन पे हम साफ साफ तरीके से देख सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न जो है बच्चों के मानसिक क्वेश्चन जो है पूछा गया है। चौथा प्रश्न है उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर क्या होता है कि उच्चाई ट्रांसफार्मर इसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या जो है कम होती है तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। अपचाई ट्रांसफार्मर में इसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। उच्चाई क्या काम करता है, यह वोल्टेज को बढ़ाता है और अपचाई जो है वोल्टेज को घटाता है। इसके पश्चात है किसी परिपथ में संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन को परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। दैनिक जीवन में इससे अनुप्रयोग लिखें। और इसके पश्चात है लेंज का नियम। हमें यह जो प्रश्न है 2021 में पूछा जा चुका है। इसके पश्चात है आप अजय अपने दोस्तों के साथ टहलने गया था, वहाँ से एक ट्रक गुजरी जिसमें लिखा था सावधान विस्फोटक सामग्री। ट्रक से एक जंजीर बंधी थी जो जमीन को स्पर्श कर रही थी। अजय ने अपने दोस्तों को समझाया कि ट्रक की गति के दौरान उसकी धुरी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को काटती है, फलस्वरूप उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। प्रेरित आवेश का जंजीर के द्वारा क्षरण होता है जिससे विस्फोटक पदार्थ सुरक्षित बने रहते हैं। इस अनुच्छेद के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर जो है आपको यह लिखना है कि चुंबकीय फ्लक्स के मान परिवर्तन होने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। सेकेंड प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताने वाले नियम का नाम एवं कथन लिखिए। तो प्रेरित धारा की दिशा बताने वाले नियम जो है वह लेंज का नियम है। तो लेंज के नियम के अनुसार विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा है इस प्रकार होती है कि वह इस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई होती है। तीसरा प्रश्न यहाँ पूछा गया कि अजय ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया। तो इस अजय ने जो है प्रत्यमूर्ति, बुद्धि, जागरूकता और वैज्ञानिक सोच के मूल्यों का प्रदर्शन किया है। यह जो प्रश्न है 2020 में आया हुआ है और मेरे ख्याल से यह जो 2024 में टॉप पे हो सकता है, जो है इस साल रिपीट हो सकता है ये वाला प्रश्न मेरे ख्याल से। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न में किस तरीके से यहाँ पर पूछा हुआ है। तो आंकिक प्रश्न आपको इसके लिए स्वप्रेरकत्व, अन्योन्यप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन्यप्रेरण गुणांक, ये सारी चीज़ों का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा जिससे कि आपका ये जो है आंकिक क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। और इस चैप्टर में ज़्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं है। अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर में। चलिए स्टूडेंट्स, तो इससे पहले हमारा जो चैप्टर 6 था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, उसमें हमने 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न के बारे में बात कर लिया। तो यह जो चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा, चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम लोग बोलते हैं AC, जो हमारे घरों में आता है, हम बात करेंगे इस चैप्टर में 1 नंबर और 3 नंबर के बारे में कि 1 नंबर और 3 नंबर में कौन कौन से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जैसे कि पहले प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है AC मीटर से AC का कौन सा मान मापा जाता है। तो AC धारा के RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर मान को जो है AC मीटर से हम नापते हैं। तो 220 वोल्ट AC का शीर्ष मान क्या होगा। तो इसका जो शीर्ष मान जो है आप V0 यानी कि वोल्ट के वर्ग मान थे मूल मान से आप निकाल सकते हैं। V0 इक्वल तो होता है √2 VRMS, यानी कि जो मान दिया हुआ आपको यहाँ पे रख दो और मल्टीप्लाई कर दो तो यह जो आपका मान निकल जाएगा। इसके पश्चात LCR अनुनादी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति से कम आवृत्ति का परिपथ की प्रकृति क्या होती है। तो धारती क्योंकि कि इस परिस्थिति में जो है 1/ωc जो है >0 हो जाता है ωL। इसके पश्चात मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि इस चैप्टर से और कौन कौन सा प्रश्न पूछा जा चुका है या फिर पूछा जा सकता है। तो
हम बात करें आगे तो जैसे कि विद्युत मोटर व डायनेमो में 2 अंतर लिखिए। इसके पश्चात है विशुद्ध प्रतिरोधक युक्त एसी परिपथ में वोल्टता और धारा के बीच कलांतर कितना होता है। तो विशुद्ध प्रतिरोधक युक्त एसी परिपथ में जो है कलांतर जो होता है वह 0 होता है। इसके पश्चात है दिष्ट धारा के लिए संधारित्र प्रतिघात कितना होता है। तो दिष्ट धारा के लिए संधारित्र प्रतिघात जो है वह अनंत होता है। दिष्ट धारा के लिए प्रेरकी प्रतिघात जो है वह 0 होता है। और प्रेरकी प्रतिघात क्या है इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो प्रेरण कुंडली द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को जो है प्रेरकी प्रतिघात कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है वह ओम होता है। तो इससे पहले आपने पढ़ा होगा प्रतिरोध के बारे में, सेम वही परिभाषा जो है प्रेरकी प्रतिघात के लिए है। यहाँ पर बात हो रहा है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्रेरकत्व के लिए। तो इस चैप्टर में हम जो भी बात करेंगे वह प्रेरकी प्रतिघात के लिए या प्रेरकी प्रतिबाधा के लिए होता है। इसके पास जैसे कि प्रतिबाधा क्या है इसका ऐसे ही मात्रक लीजिए, 2023 में पूछा जा चुका है। धारती प्रतिघात क्या है। इसके बाद जैसे कि 3 नंबर के प्रश्न में इस साल जहाँ तक ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा के आयाम एवं आभासी मान को समझाए तथा उनमें संबंध स्थापित कीजिए। तो आपको प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान या आभासी मान को लिखते हुए VRMS IRMS इनके मध्य जो है आपको संबंध स्थापित करना है। तो यह जो संबंध होता है वह होता है IRMS इक्वल टू होता है I0/√2। तो ये जो है 1/√2 का जो मान होता है वह 0.707 गुना होता है या फिर 707, उसको ऐसा लिखा जाता है। इसके पश्चात यहाँ पर दिया हुआ है AC और DC में अंतर। तो AC और DC आप सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा जो है समय के साथ हमेशा बदलते रहते हैं, और DC जो है इसका परिमाण व दिशा हमेशा नियत रहती है। AC का प्रयोग हमारे घरों में होता है। DC जो है जैसे कि आप मोबाइल चार्ज करते हैं तो AC को लेता है और DC में वह जो है कन्वर्ट करता है करंट को। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात हम आगे जैसे कि LCR परिपथ में प्रतिबाधा के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। किस स्थिति में बहने वाली धारा का मान जो है वह अधिकतम होता है। तो यह प्रश्न जैसे कि 2017, 18, 19 के क्वेश्चन पेपर में या बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता था, पर अभी कुछ समय से यह प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। और एक प्रश्न यहाँ पास है कि AC परिपथ के लिए निम्न व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यह जो प्रश्न है मेरे ख्याल से इस टाइम 4 नंबर में पूछा जा सकता है, और यह जो प्रश्न 2022 में भी पूछा गया है। तो PAV बराबर होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। तो यह जो व्यंजक है इस साल मेरे ख्याल से 2024 के 4 नंबर वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो आप सभी एक बार अच्छे से इसका तैयारी कर लीजिएगा। इसके बाद है ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, दोनों स्थानों को विद्युत ऊर्जा पहुंचाने में ट्रांसफार्मर का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर, डायनेमो तथा विद्युत मोटर में अंतर। और इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर का निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन, सिद्धांत, प्रकार, परिनमन अनुपात का सूत्र और ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का क्षय किस प्रकार से होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम जो है अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और इस चैप्टर से मेरे ख्याल से इतने ही सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको 1, 3 और 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं। आगे बहुत सारी आपको नॉलेज मिलते रहेगा, हमारे साथ बने रहेंगे इस यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए मैं यहीं पे अपना वीडियो जो है एंड करता हूँ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।